नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको पीडीसीए साइकिल के बारे में बताने वाला हूं, जिसे डेनिम साइकिल के नाम पर भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, क्या आपको पता है पीडीसीए साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। पीडीसीए साइकिल में पी से प्लान, डी से डू, सी से चेक और ए से एक्ट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीडीसीए साइकिल क्या है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पीडीसीए साइकिल एक ऐसा टूल है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है और कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, पीडीसीए साइकिल की शुरुआत डॉक्टर एडवर्ड डेमिन ने 1950 में की। इससे बिजनेस को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे प्रोडक्ट और प्रोसेस में रेगुलर विकास होते जाता है। अगर आप पीडीसीए साइकिल को ध्यान से देखें तो प्लान से प्लान ए चेंज, डू से कैरी आउट द चेंजेस, चेक से एग्जाम रिजल्ट, व्हाट डिड वी लर्न एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड एक्ट से अडॉप्ट द चेंजेस एंड रन अ साइकिल। दोस्तों, मैं आपको विस्तार में बताता हूँ कि प्लान होता क्या है। प्लान के मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट ऑलरेडी स्लाइड पे दिए हुए हैं, जिसे आपने ध्यान से करना ही चाहिए, तब आपका प्लान सही से हो सकता है। पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब कंपनी में या डिपार्टमेंट में समस्या क्या है जिसके लिए हमने पीडीसीए साइकिल का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ट्रेस करना है और प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए एक टूल होता है 5W1S टूल। 5W1S टूल में पहला व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ, इस टूल का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को ट्रेस आउट करना है। सेकंड स्टेज पे हम जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है और मशीन और अन्य रिसोर्सेज क्या क्या है। थर्ड स्टेज पे हमें फिर ये देखना है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं। आपके पास में रिसोर्सेज अगर नहीं है तो उसका आप इंतज़ाम करिए। फिर अपने फोर्थ स्टेज पे जाइए, एक टीम का गठन कीजिए। एक ऐसी टीम का गठन कीजिए कि जिसमें कम से कम 3 लोग तो रहे ही, और ज़रूरत के हिसाब से प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो उसके हिसाब से 3 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कभी कभी तो ज़्यादा भी लोग रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एम्प्लॉय बढ़ा दिए जाते हैं टीम में तो वो प्रॉब्लम को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम अच्छे मतलब टीम मेंबर हों और हाईली स्किल्ड लोग हों जो कि प्रॉब्लम को ट्रेस आउट करें। अब हम 5वें पॉइंट पे जाते हैं। हमने एक ऑब्जेक्टिव और गोल को सेट करना है। गोल किस तरह से होने चाहिए? गोल सदैव स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट में यस से स्पेसिफिक होने चाहिए, फिर मेजरेबल होने चाहिए। जैसे आपने कोई गोल लिया कि हमें रिजेक्शन हमारी कंपनी में 5% था, तो हमने उसे 5% से 4%, 3% पे कैसे ला सकते हैं, तो वो एक मेजरेबल होने चाहिए। फिर अचीवेबल होने चाहिए, ए फॉर अचीवेबल, मतलब वो अचीव करने लायक हो। आप ऐसे गोल मत रखिए कि भाई 5% से मुझे 0 पर लेके आना है, तो वो तुरंत अचीव नहीं हो सकता। तो अपने गोल को ऐसे सेट करिए कि उसे अचीव भी किया जा सके। फिर रिलेवेंट भी हो, आर फॉर रिलेवेंट भी हो, और टी फॉर टाइम, एक टाइम बॉन्ड के थ्रू रहने चाहिए कि मतलब इस समय के अंदर में हमें इस गोल को पूरा करना है। अब प्लान के छठे पॉइंट पे जाते हैं। हमने 7QC टूल के जो है टूल्स के इस्तेमाल कर सकते हैं रूट कॉज जो है ना, पोटेंशियल रूट कॉज को पता करने के लिए। तो आपने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, फिशबोन डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, और हिस्टोग्राम और भी कोई ऐसे टूल्स अगर आपको लग रहे हैं
कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे, तो उसे आप इस्तेमाल करके पोटेंशियल रूट कॉज को ढूंढिए। और पोटेंशियल रूट कॉज को ढूंढने के लिए वाई वाई टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाई वाई एनालिसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका उल्लेख मैंने पहली वीडियो में मैंने दिया हुआ, पिछली वीडियो में। और हमारे अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वाई वाई एनालिसिस के बारे में भी डिटेल में जानकारी हो जाएगी। आपने पोटेंशियल रूट कॉज को फाइनल कर लिया। अब आपने ट्रैकिंग के मेथड और असेसमेंट के मेथड को अभी फाइनल करिए कि हमें किस तरह से जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लान को, उसको ट्रैक कैसे करेंगे और उसका असेसमेंट का मेथड क्या होगा। अब हम प्लान के 90वें पॉइंट पे जाते हैं और हमारे प्लान फाइनल हो गए कि हमारे ये प्लान है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर इस प्लान को आपने, जो भी आपकी टीम है उस टीम को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि ये हमारे प्लान है, इसका ये टाइम बॉन्ड है, इसमें इसने जो है कि मेजरेबल वैल्यूज़ हैं, इसको हमें अचीव करना है। दोस्तों, PDCA साइकिल के सेकंड वर्ड डू पे जाते हैं। डू, इम्प्लीमेंट चेंजेस एंड कलेक्ट डाटा। नंबर 1, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे थी, जैसे हमने आपसे बात की थी कि हमारे यहाँ पे रिजेक्शन 5% से कम करना है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है एक छोटे से बैच में। छोटे से बैच में इम्प्लीमेंट करने के बाद में हमने वहाँ से टेस्टिंग करनी है और डाटा को गैदर करना है। और डाटा को गैदर करने के बाद अगर हमें ये लग रहा है कि हमने जो चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो सही है, तो हमने पूरे बैच के लिए इम्प्लीमेंट कर देना है या पूरी कंपनी के लिए इम्प्लीमेंट कर देना है और वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना है। दोस्तों, PDCA साइकिल का थर्ड वर्ड चेक है। चेक एंड एनालिसिस ऑफ कलेक्टेड डाटा। मतलब जो भी हमने डू एक्टिविटी में किया हुआ है उसको चेक करना है और डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करना है। नंबर पॉइंट 1, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वेयर मेड इन द प्रोसेस। मतलब प्रोसेस में क्या सुधार किए गए थे, ये हमें चेक करना है। नंबर 2, व्हाट टू टीच बाय दिस। मतलब हमने इससे क्या सीखा है, ये भी हमें देखना है। नंबर 3, व्हाट वेंट रॉन्ग। मतलब क्या गलत हुआ है। एंड मेक श्योर अबव चेंजेस विल बी इम्प्लीमेंटेड। और ये सुनिश्चित करें या फिक्स करें कि जो भी चेंजेस हमने डू प्रोसेस में किए हुए हैं वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट वर्ड एक्ट पे आते हैं। कम्युनिकेट रिजल्ट टू टॉप मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्डाइज। जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था उसे टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है और अगर मैनेजमेंट की परमिशन है तो हमें उसे क्या करना है, स्टैंडर्डाइज कर देना है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद में फिर ये जो है कि आपकी प्रोसेस रेगुलर चलती रहेगी। अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो अगेन आप PDCA साइकिल का रीयूज़ कीजिए, आपने रीप्लान करिए। रीप्लान करने के बाद में फिर डू करिए, चेक करिए, एक्ट करिए। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका प्लान सही से नहीं होगा, जब तक आपका डू सही से नहीं होगा और जब तक आपका चेक सही से नहीं होगा। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में किए हैं पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे हमने इसे रोक देना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर PDCA साइकिल देखेंगे तो PDCA साइकिल के साथ में हमने SDCA साइकिल भी हमने एक दिखाई हुई है। तो सबसे पहले आपने प्लान डू चेक एक्ट करना है, फिर जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, तो एक दूसरी साइकिल बन जाएगी SDCA, स्टैंडर्डाइजेशन डू चेक एक्ट। ये साइकिल बन जाएगी और इस तरह से आपकी कंपनी का काम आगे बढ़ता जाएगा और आप प्रॉब्लम से निकलते जाएंगे और रूट कॉज के थ्रू आपको की कंपनी में इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। अब आपने इस स्लाइड में अगर देखेंगे तो हमने 1 से लेकर 9 तक
की स्टेप दिखाई हुई हैं। हर एक प्रोसेस एक स्टेप है। आपने हर एक प्रोसेस में PDCA साइकिल का इस्तेमाल करिए। अगर आपकी प्रोसेस एक स्टेबल हो गई तो प्रोसेस 2 में जाइए, प्रोसेस 2 स्टेबल हो गई तो प्रोसेस 3 में जाइए, प्रोसेस 3 स्टेबल हो गई तो प्रोसेस 4 में जाइए, प्रोसेस 4 स्टेबल हो गई तो 5, 6, 7, 8 इस तरह से कंटिन्यूअस आप अपनी कंपनी को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में अब इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन की घंटी भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ प्रश्न है तो स्लाइड में नीचे दिए हुए मेल ID CCISOCB@yahoo.com पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।